हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, सीयूईटी केवीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी अफवाहें आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रही होंगी। तो दोस्तों, ऐसे में अफवाह है, कई जगह अर्जी फर्जी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि जो आपका विज्ञापन है वो फरवरी या मार्च में जारी किया जा सकता है और जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी। ये निहायत मूर्खता है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि आपका जो विज्ञापन है वो फेब में या मार्च में आएगा। अभी दोस्तों विज्ञापन नहीं आएगा और देखा जाए तो पीएनपी जैसी संस्था को बार्ट कर दिया गया है। बार्ट क्या कहेंगे कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है कि वो एग्ज़ाम अब नहीं करवाएगी, क्योंकि पीएनपी पर बहुत सारे हर बार आरोप लगते हैं, पेपर आउट, इसके बाद तमाम प्रकार की पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से एडिट जूनियर का जिम्मे दिया गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्किंग इधर उधर देखने के लिए मिली। 68,569 शिक्षक भर्ती यूपी टेट 2022 एक बार निरस्त करना पड़ा। तो इस वजह से अब यूपी टेट पीएनपी से तो नहीं होने वाला है। अब ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से हो सकता है, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी जो कह लें जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। पहले ये था कि बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर को जोड़ा जाए, फिर तकनीकी संस्थानों में जो शिक्षकों की भर्तियां हैं उनको भी लाया गया। अब इसके बाद मेडिकल संस्थानों में जो शिक्षकों की भर्तियां हैं उनको भी इसी के साथ जोड़ने के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में इतनी हौच पौच कंडीशन को देखते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मसौदे को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है और इसकी बहुत कम उम्मीद है कि 21 तारीख को 20-21 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें ये आ पाएगा, क्योंकि बहुत कम वक्त अब बचा है, एक आध हफ्ते में ये होने से रहा। तो ऐसे में गठन को लेकर और इसके सही रूप से कार्य करने को लेकर काफ़ी समय लग सकता है। तो एक यक्ष प्रश्न ये बनता है कि क्या पुराने आयोग से परीक्षाएं हो सकती हैं? पुराने का मतलब पीएनपी। तो पीएनपी से तो शासन मुझे लगता है नहीं करवाएगा, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। एक बार रिस्क लिया गया था लेकिन नहीं हो पाया वो काम सफल। तो इस बार जैसा कि कोई दूसरी संस्थान एससीईआरटी ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, इस पर भी अधिकारीगण विचार कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट कराना है और एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देनी है। अगर नए सेवा चयन आयोग के गठन में बहुत ज़्यादा समय 5-6 महीने का लगता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में आपकी टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट, इसके सबके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 8 अप्रैल को जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 8 अप्रैल के बाद सारी स्थितियां वही फेब में समाप्त हो जाएंगी। बजट आ जाए उसमें गठन को लेकर क्लियर हो जाएगा और मार्च में एकदम साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो मार्च तक आप इंतज़ार करें। और फिलहाल यूपी टेट की ये फर्जी खबर है, कभी भी संभव नहीं है कि ये फरवरी में विज्ञापन जारी हो। ये मार्च लास्ट तक जारी हो सकता है या जब सारी स्थिति सही हो जाए, अन्यथा ये अप्रैल, मई, जून तक जा कर के मुझे लगता है कि ये तो अक्टूबर, नवंबर तक भी जा सकता है कि अक्टूबर में जाए, फिर इसके बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन लाएं और फिर उसका एग्ज़ाम बस करवा लें, जैसे कि 69,000 में हुआ था। जनवरी में एग्ज़ाम हो गया था और फिर इसके बाद पेंडिंग चला गया था मामला, क्योंकि जब तक फिर लोकसभा का चुनाव हो गए उनके नतीजों तक जो है जितनी प्रोसेस हैं वो अटकी रह सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। एग्ज़ाम डेट मार्च में है ऐसा कुछ फैलाया गया टीजीटी पीजीटी का, ये पूरी तरीके से फर्जी है। इसमें भी कोई भी सच्चाई नहीं है, पूरी तरीके से गलत है। और आप लोग एक चीज़ है, तैयारी अपनी बरकरार रखें। यूपी टेट की जो तैयारी है आपको सुपर टेट में मजबूती देगी, क्योंकि यूपी टेट, सुपर टेट दोनों लगभग एक जैसा ही है। यूपी टेट का बड़ा भाई है सुपर टेट, क्योंकि सुपर टेट में बहुत सारे और सब्जेक्ट आ जाते हैं। बाकी यूपी टेट की जो ठोस तैयारी है सुपर टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और टीजीटी पीजीटी वाले तो लगातार तैयारी करते रहें। उसका कारण ये है कि वैकेंसी इस बार काफ़ी कम है और ऐसे में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल एग्ज़ाम की डेट को लेकर प्रेशर ना लें, अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है दोनों एग्ज़ाम को लेकर के। आपको फरवरी तो ऐसे ही जाएगा बजट वगैरह के चक्कर में, और फिर इसके बाद मार्च में हम बता पाएंगे कि क्या कुछ मामला है। फिर इसके बाद मई के पहले तो आप बिल्कुल
मान के चलिए कि कुछ नहीं होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो अब मई में लगभग जो है आपका यूपी टेट, ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सबको चीज़ें जो है क्लियर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सीयूईटी के विज्ञापन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सीयूईटी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके जो संगठक कॉलेज हैं उनमें स्नातक में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको सीयूईटी से गुजरना होगा। यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराएगी। शैक्षिक सत्र 23-24 में दाखिले के लिए छात्रों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों अथवा दोनों में से किसी एक विषय की परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इन दोनों भाषाओं से इतर भाषा का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले से स्वतः वंचित हो जाएंगे। ठीक है, सीयूईटी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 12 मार्च की रात 9 बजे तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। 15 से 18 मार्च तक आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका है। 30 अप्रैल को केंद्रों की सूची जारी होगी। मई के दूसरे सप्ताह में जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी होंगे और देश के अलग अलग केंद्रों पर 21 मई से जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो प्रस्तावित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 18,000 सीटें इस बार निकल के आई हैं विभिन्न कोर्सेज में। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव है, CAPF में साल के अंत तक रिक्त पद भरे जाएंगे। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में इस साल के अंत तक रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य है। इस समय कुल स्वीकृत पदों के संख्या के मुकाबले 83,127 रिक्तियां हैं। सरकार का कहना है कि मिशन मोड में भर्तियां की जा रही हैं। जुलाई 2022 से जनवरी 23 के बीच 32,000 भर्तियां की गई हैं। गृह मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देशित किया है कि खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरना सुनिश्चित करें, जिसमें कोई बैकलॉग न रहे। तो मतलब कि 83,000 रिक्तियां आपकी भरी जाएंगी। महिलाओं की संख्या 4% से भी कम है। इन बलों में महिलाओं की संख्या 4% से भी कम है। 1 जनवरी 23 के अनुसार महिलाओं की संख्या 35,074 है, जो कि सिर्फ 3.82% है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इन आंकड़ों में हल्का सुधार हुआ है। अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी सुरक्षा बलों को नए तरीके से निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, जो भी इसमें हैं आप लोग तैयारी करते रहें। महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका भी दिया जा रहा है। अगर ये जाना चाहती हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में तो बढ़िया अवसर है। दोस्तों, आज से केबीएस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लोड ना लें। पेपर के किसी भी भाग में न्यूनतम अंक या क्वालिफाइंग जैसा कोई मामला नहीं है। भले पार्ट रहते हैं, पार्ट A, B, C कुछ भी मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल पूरे पेपर में अच्छे अंक लाना है। मतलब ये है कि हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार का किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो दिमाग से निकाल देंगे। और एग्ज़ाम देने हेतु आपको एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो वाली कोई एक ID, पेन आदि लेके जाना है। कोई ड्रेस कोड नहीं है, बस जैसा आपको उचित लगे पहने। हाँ, ये लोग बेल्ट उतरवा देते हैं तो बेल्ट वगैरह ना लगाएं। और दोस्तों, और कोई ऐसी चीज़ ना ले जावें साथ में जिससे कोई दिक्कत हो। मोबाइल फ़ोन रखने की व्यवस्था केंद्रों में आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस लॉगिन करना है और पेपर सॉल्व करना है। निर्देश सही से पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे पेपर अच्छे से सॉल्व करें। समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी पूरे पेपर वाले विषयों पर अच्छी पकड़ है तो समय से पहले ही पेपर कर लेंगे। फिर भी समय का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा, सिवाय भाषाओं वाले सेक्शन में। ठीक है, द्विभाषी। इंग्लिश में आप सोचें कि हिंदी में देगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सबके उत्तर करके आना है। सॉल्व करने के बाद ये ज़रूर चेक कर लें कि मैंने कोई प्रश्न छोड़ा तो नहीं है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाएं और ये नहीं है कि अंतिम क्षणों पर आप पहुंच ना पाएँ। ठीक है, तो परीक्षा में पार्टिसिपेट ज़रूर करें और इसके लिए उचित आप लोग समय लेकर चलेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हम सोच रहे हैं कि यूपी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से करवाना शुरू करें। तो जो छात्र इच्छुक हैं तो वो लोग कमेंट करके बताएं क्या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से शुरू की जाए।
और एडेड जूनियर वाले जो जुड़े हुए हैं वो लोग ये जान लें कि एडेड जूनियर का जो पिछली बार डेट लगा था उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी फ्राइडे को, फिर नेक्स्ट वीक के लिए लग गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो।